नमस्कार दोस्तों, डेली ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन है। जल्दी बताइए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है हमारा लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो भाई ये लकड़ी होता है ना, ये भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। गोबर गैस भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला का डी ऑप्शन इज द राइट। आइए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। और हाँ, अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 2 से 4 ऑब्जेक्टिव की क्लास मिलेगी और सब्जेक्टिव की भी जल्द आने वाली है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। ओके, अब आपको बताना है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। जल्दी बताइए कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है मेघालय में, डी ऑप्शन है सिक्किम में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो जो भाई असम राज्य है ना, वहाँ पे खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो हमारा दूसरा का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है। जल्दी बताइए, कोयलों में कई गो वैरायटी होता है मेरे दोस्त। तो आपको बताना है सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन है। ऑप्शन है लिग्नाइट, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन है बिटुमिनस, डी ऑप्शन है एथरासाइट। और हाँ, अगर आप इस सभी चीज़ का पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है, तो जो सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है ना, वो एथरासाइट है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जल्दी बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ए ऑप्शन है H2, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन CO2, डी ऑप्शन है O। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। तो हमारा चौथा का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, पवनों का देश कहा जाता है। ई भाई 2022 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी रिपीट कर सकता है, बहुत बार पूछता है कि पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है फ्रांस को, बी ऑप्शन है डेनमार्क को, सी ऑप्शन है मलेशिया को, डी ऑप्शन है इंडिया को। तो आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। तो पांचवा का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गोबर गैस एक प्रकार का है। जल्दी बताइए, गोबर गैस एक प्रकार का है भाई। ए ऑप्शन है बायोगैस, बी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है मीथेन गैस, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम गैस। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि गोबर गैस एक प्रकार का है। तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। तो हमारा छवा का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए, अकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है थाईलैंड में, बी ऑप्शन है कंबोडिया में, सी ऑप्शन है जर्मन में, डी ऑप्शन है भारत में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो हमारा आठवां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है लाओस, डी ऑप्शन है कंबोडिया। तो आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। तो हिंद चीन में भाई चाइना मतलब चीन सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन माने हिंद चीन मतलब आप ये नहीं ना समझ रहे हैं कि हिंद माने हिंदुस्तान और चीन माने चाइना, ऐसा नहीं था भैया। हिंद चीन में चीन है या हिंदुस्तान है सम्मिलित नहीं था। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में किसकी प्रधानता है। जल्दी बताइए, बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन है खनिज की, बी ऑप्शन है उद्योग की, सी ऑप्शन है कृषि की, डी ऑप्शन है पशुपालन की। तो आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में भैया कृषि की बहुत ज़्यादा प्रधानता है, मतलब यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कृषि माने खेती बाड़ी करता है। लो तो हमारा 10वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। जल्दी बताइए, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है पार्लियामेंट, सी ऑप्शन है लोकसभा, डी ऑप्शन है ड्यूमा।
तो आपको बताना है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो 11वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यंग इटली के संस्थापक थे, जल्दी बताइए यंग इटली के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है काबूर, सी ऑप्शन है गौरीबाल्डी, डी ऑप्शन नेपोलियन। तो आपको बताना है कि यंग इटली के संस्थापक थे, तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है, काबूर कौन था। तो काबूर भैया इटली का प्रधानमंत्री था, आपको याद रख लेना है। तो हमारा 13वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, जल्दी बताइए बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन है अभ्रक में, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम में, सी ऑप्शन है सोना में, डी ऑप्शन है तांबा में। तो जल्दी बताइए बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, जल्दी बताइए। जो भोपाल में गैस लीक कांड हुआ था जिसमें हजारों लोग की मौत हो गई थी, वो भाई कब हुआ था। ये ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1984 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो जो भैया भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना, वो 1984 में हुआ था। तो हमारा 15वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपसे बोलता है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज है। आपको बताना है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज है। ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है अभ्रक। तो जल्दी बताइए कि इनमें कौन अधात्विक खनिज है। तो जो भाई अभ्रक होता है ना, ये एगो अधात्विक खनिज है। तो हमारा 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, जल्दी बताइए कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन है लोहा के उद्योग में, बी ऑप्शन है सोना के उद्योग में, सी ऑप्शन है चांदी के उद्योग में, डी ऑप्शन है सीमेंट के उद्योग में। तो आपको बताना है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट के उद्योग में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें क्वेश्चन को। 18वां क्वेश्चन क्या बोलता है, इनमें कौन शीतकालीन फसल है। शीतकालीन मतलब जो शीत के दिन में, मतलब ठंडी के दिन में रोपाता है। ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है गेहूँ, और सी ऑप्शन है मड़ुआ, डी ऑप्शन है प्याज। अगर आप किसान वर्ग से हो गए, अगर आप के पिताजी किसानी करते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई शीतकालीन फसल क्या होता है और ग्रीष्मकालीन फसल क्या होता है। तो जो शीतकालीन मतलब गेहूं होता है ना, ये भाई ठंडियों के दिनों में रोपाता है, शीत जब गिरता है तब रोपाता है। तो 18वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत के किस राज्य में रबड़ की खेती की जाती है। जल्दी बताइए भारत के किस राज्य में रबड़ की खेती की जाती है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है सिक्किम में। और हाँ, ये 2011 के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन है। 2011 के अकॉर्डिंग ही आपका परीक्षा में भी प्रश्न आएगा। अभी खेती की जाती होगी अलग अलग राज्य में, लेकिन भारत में भाई 2011 से पहले खाली केरल में रबड़ की खेती की जाती थी। तो हमारा 19वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन खरीफ फसल है। जल्दी बताइए खरीफ फसल माने जो गर्मी के दिन में रोपाओ, बरसात के दिन में रोपाता है। तो ये ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है गेहूँ, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है सोयाबीन। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त इनमें कौन खरीफ फसल है। तो जो भैया चावल होता है ना, वो खरीफ फसल होता है, और गेहूँ जो होता है वो रबी फसल होता है। ओके, ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। तो इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो में। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जी। धन्यवाद।